हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे हम आपके लिए लेकर के आए हैं आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका मोटिवेशन को लेकर के, डायरेक्शन को लेकर के और कंट्रोलिंग को लेकर के। इस यूनिट में हम जो है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका कवर अप होने वाला है मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, कंट्रोलिंग एंड टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। तो ये सारे पॉइंट्स जो है मेनली यहाँ पे कवर अप होने वाले हैं। तो इसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं मोटिवेशन के टॉपिक से। देखिए, मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है एक वर्ड मोटिव, जिसका मतलब होता है नीड्स, डिज़ायर, वांट्स और ड्राइव्स विद इन द इंडिविजुअल्स। यहाँ पे क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा ना, कोई इंसान, कोई दोस्त आपको ऐसे जो है चढ़ा देता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ऐसा कर लोगे तो तुम जो है कुछ बेटर अचीव कर लोगे, ये सारी चीज़ें तुम्हारे कदमों में होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको बेटर परफॉर्म करने के लिए कहीं ना कहीं जो है एक लेवल दिया जा रहा है, या फिर जो है आपकी इच्छा को, आपके डिज़ायर को, आपके वांट्स को जो है यहाँ पे कुछ हाइप दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है आप अपना अच्छे काम कर सको, या फिर उसका जो है आपके एक्शन में जो है कंप्लीट कर सको और अपने गोल को कंप्लीट कर सको, अकम्प्लिश कर सको। ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ऑर्गेनाइजेशन में हर व्यक्ति जानता है, जो एक बॉस है, कि भाई मेरे नीचे वाला व्यक्ति जो है, अगर मैं उसको सिर्फ काम बोल दूंगा तो वो करेगा नहीं, मुझे उस चीज़ के लिए उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। अब वो मोटिवेशन कैसा भी हो सकता है, जैसे कि यार अगर तुम ये काम अच्छा करोगे ना, तो अगली बार हम तुम्हें जो है अप्रिसिएशन के लिए तुम्हारा नाम भेजेंगे, जो है रिकमेंड करेंगे, तुम्हारे प्रमोशन के लिए नाम रिकमेंड करेंगे, तुम्हारी सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है अगर तुमने अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक मोटिवेट करने के तरीके होते हैं, जिसमें आपको मोटिवेट किया जाता है ताकि आप बेटर परफॉर्मेंस दे सको, और वहाँ पे कंपनी के जो गोल्स हैं उसको कंप्लीट करने के लिए अपने एक्शंस जो है उसकी टुवर्ड्स करा सको। और यहाँ पे इसी चीज़ को आप मोटिवेशन कहते हो। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश द गोल्स। ये क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे आप इन लोगों को जो है स्टिमुलेट करते हो ताकि वो अपने एक्शन से जो है अपने गोल्स को कंप्लीट कर सके। इन द वर्क गोल कंटेस्ट द साइकोलॉजिकल फैक्टर स्टिमुलेट्स द पीपल्स बिहेवियर कैन बी। अब यहाँ पे कौन कौन से तरीके से जो है आप उनके बिहेवियर को स्टिमुलेट कर सकते हो, जैसे डिज़ायर फॉर मनी, सैलरी बढ़ाने के बाद को, सक्सेस यानी कि अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा पोजीशन, रिकग्नाइजेशन कि तुम जो है एम्प्लॉय ऑफ द वीक बन सकते हो, जॉब सेटिस्फैक्शन एट्सेट्रा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू जो है ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि आपके स्टिमुलेट करेंगी आपके बिहेवियर को, कि हाँ ताकि आप अच्छा परफॉर्म करो। बैरल्स एंड स्टेनलर ने जो है एक डेफिनेशन दी है, वो है अ मोटिव इज़ एन इनर स्टेट दैट एनर्जाइज, एक्टिवेट्स और मूव्स एंड डायरेक्ट्स और चैनल्स बिहेवियर गोल्स। तो यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने कि मोटिव क्या होता है, एक तरीके से आपकी इनर स्टेट है जो आपको एनर्जाइज करती है, एक्टिवेट करती है कि हाँ डू इट, आप जो है ये कर सकते हो, या फिर आपको जो है आपके डायरेक्टर और डायरेक्शन या फिर चैनल की तरफ जो चैनल करती है आपके मूव्स को, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको। तो यहाँ पे मूव्स किया जाता है एंड डायरेक्ट्स किया जाता है और चैनल किया जाता है आपके बिहेवियर गोल को। नेचर ऑफ मोटिवेशन क्या है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मोटिवेशन क्या है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। महेश्वरी जी जो है जैसे बड़े बड़े सेमिनार्स करते हैं, वो वहाँ पे जाकर के किसी को झाड़ फूक थोड़ी ना कर रहे हैं कि आओ बच्चा मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम्हारी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एक एक करके मेरे पास आओ, मैं झाड़ फूक लगा दूंगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, ना ही वो जो है वहाँ पर किसी को मेडिकली ट्रीट कर रहे होते हैं। वट ही इज़ डूइंग इज जस्ट डूइंग सम साइकोलॉजिकली जो है उनको एक तरीके से सपोर्ट कर देना, या फिर जो है उनको थोड़ा सा सोचने के तरीके को उनको बदलाव करना, ताकि वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके अपने लाइफ में और उसमें बेटर परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पे मतलब क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर। ही इज़ नॉट डूइंग एनी झाड़ फूक और नॉट एनी अनदर मोटिवेटर इज डूइंग दैट। व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो सिर्फ एक मोटिवेशन आपको देते हैं, जिसमें आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को देखा जाता है, साइकोलॉजिकली कॉन्सेप्ट को देखा जाता है, और उससे जो है वो आपको काफ़ी हद तक अपने काम को लेकर के थोड़ी सी क्लैरिटी दे देते हैं। सो मोटिवेशन इज़ रिलेटेड टू मेंटल स्टेट ऑफ अ पर्सन। यहाँ पे मोटिवेशन क्या है, एक मेंटल स्टेट है एक पर्सन का। सो मोटिवेशन इज़ अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो मोटिवेशन क्या है, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। साइकोलॉजिकली इज़ अ मेंटल कंडीशन विच अराइज इन द माइंड ऑफ अ पर्सन एंड डायरेक्ट टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। साइकोलॉजी क्या होती है, एक मेंटल कंडीशन होती है जो कि आपके अराइज होती है माइंड में, और आपको कुछ काम करने के लिए एक पर्टिकुलर वे में जो
जो है डायरेक्ट करती है कि हाँ तुम्हें अमीर होना है ना, तो तुम काम करो, एक जगह पे लगे रहो, उस पर जो है अपना 100% दो। तो यहाँ पे क्या होगा, आप फील करोगे कि हाँ यार मैं 100% दूंगा। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ जस्ट अ साइकोलॉजिकल थिंग जो आपके माइंड में आई और आपने उसको अपने एक्शंस में लेके आया। मोटिवेशन इज रिलेटेड विद द नीड्स एंड मोटिव्स विच जनरेट विद इन एन इंडिविजुअल। अब मोटिवेट क्या है, एक ऐसी एक तरीके से ये रिलेट होती है आपकी नीड्स से एंड जो आपको मोटिवेट करता है। जैसे आपकी नीड है कि आपको जो है बड़ी गाड़ी में घूमना है, तो अब यहाँ पे आपको कोई मोटिवेट तभी कर पाएगा ना कि ठीक है तुम ये काम करोगे तो तुम अपने इस नीड को कंप्लीट कर पाओगे या फिर जल्दी कंप्लीट कर पाओगे। तो इसीलिए जो आपका मोटिवेशन होता है कहीं ना कहीं आपकी नीड से रिलेटेड होता है। अब मेरा बॉस मुझे कह रहा है कि कोमल अगर तुमने ये काम कर लिया ना, मैं तुम्हें जो है तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। अब मैं सोच रही हूँ कि यार इतनी सैलरी का मुझे करना ही क्या है, मैं आराम से खा पी रही हूँ, कपड़े जो है वो घर वाले दिला देते हैं, खाना पीना घर वाले दिला देते हैं, इतना पैसा लेके मैं काहे लालची बनूँ रे। तो मैंने कहा कि नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए पैसे। तो ये क्या है, क्योंकि मेरी नीड नहीं है तो इसलिए वो व्यक्ति मुझे मोटिवेट नहीं कर पाया। तो इसलिए नीड जो है कहीं ना कहीं आपकी मोटिवेशन से काफ़ी ज़्यादा लिंक हो जाती है और वो आपको जो है और ज़्यादा हेल्प करती है कि आप अपने काम की तरफ जो है अपने एक्शंस ले सको। नेवर एंडिंग प्रोसेस, यहाँ पे मोटिवेशन क्या है ना, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जैसे अगर आपने कभी भी मोटिवेशन को लेकर के कोई भी सेमिनार ज्वाइन किया हो या फिर कभी भी गए हो या फिर अगर आपने घर बैठ के यूट्यूब पर भले ही सुना क्यों ना हो, तो आपने देखा होगा कि जब आप वो सुन रहे होते हो तो आप फील करते हो कि यार अब तो मतलब उखाड़ ही देना है, इस सेमेस्टर तो फोड़ ही देंगे, बट नेक्स्ट सेमेस्टर फिर आ जाते हो हमारी वीडियो देखने के लिए और सोचते हो एंड टाइम पे जो है देख लेते हैं पास भी हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन भी हो जाती है। तो मोटिवेशन क्या है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आपका जो है मोटिवेशन इस टाइम पे हुआ है। एक कंपनी में क्या होता है कि एक एम्प्लॉय को एक लेवल के बाद जो है दोबारा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि वो बार बार वही चीज़ें करके कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा उसका मोटिवेशन कम हो जाता है और उस काम को लेकर के वो ढीला पड़ जाता है। फिर उसको दोबारा से जो है थोड़ा सा पंच करना पड़ता है कि ये कर कर फटाफट कर, तू जो है हम ऐसा बेटर तेरे लिए करेंगे। सो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस आपका होता है। मोटिवेशन इज़ इंपॉर्टेंट टिल द एक्सिस्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट, जब तक रहेगा मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तब तक रहेगा मोटिवेशन भी। इट इज़ एन अनएंडिंग प्रोसेस, ये क्या है, कभी ख़त्म ना होने वाला प्रोसेस है। डायनामिक इन नेचर है, एक समय पे जो है बदलता रहता है। एक व्यक्ति को जो है आप पहले मनी को लेकर के मोटिवेट कर पा रहे थे, लेकिन अब वो इस सिचुएशन में आ गया है जिसको लगता है कि यार अब मुझे मनी इतनी ज़्यादा जो है अट्रैक्ट नहीं कर रही है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है रेस्ट ले सकता हूँ। लेकिन वहीं पे अगर उसको कोई और चीज़ उसको मोटिवेट करने के लिए अब कुछ और चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे पोजीशन का या फिर अच्छी हॉलीडे पैकेजेस का या कुछ और का। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपका जो है एक डायनेमिक प्रोसेस भी होता है मोटिवेशन। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज। मोटिवेशन क्या है, HRM ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है और ह्यूमन के बारे में है, तो इसीलिए जो है वहाँ पे इसको कनेक्ट किया गया है ह्यूमन रिसोर्सेज से। क्योंकि मोटिवेट करने की ज़रूरत सिर्फ ह्यूमन को पड़ती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ह्यूमन होती है, मशीनरी होती है, अदर मटेरियल्स होते हैं। आप मशीनरी को थोड़ी ना मोटिवेट करोगे कि चल चल जल्दी प्रोड्यूस कर, तेरे में थोड़ा और तेल डाल दूंगा, चल चल जल्दी प्रोड्यूस कर, तेरे को थोड़ी और इलेक्ट्रिसिटी दे दूंगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। व्हाट यू हैव टू डू इज you have to just motivate the people, you just have to motivate the human resources। तो जो ह्यूमन है उन्हीं को आपको मोटिवेट करना होता है, इसलिए ये ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड होते हैं। एंड नीड्स, इट इज़ कंसर्न्ड विद द फीलिंग्स, डिज़ायर, मोटिव्स एंड नीड्स ऑफ अ मैन। और ये किससे कंसर्न्ड होते हैं, एक व्यक्ति की, एक मैन की जो है, मैन मतलब मैन एंड वुमेन दोनों होता है, बट हम जो है मैन का ही वर्ड यूज़ करते हैं जब भी बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जो भी पर्सन आपका एम्प्लॉय है उसकी फीलिंग्स, उसके डिज़ायर, उसके मोटिव्स, उसकी नीड्स से जो है रिलेटेड होता है। कॉज एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन सेटिस्फैक्शन, अ मैन वर्क्स टू फुलफिल हिज ऑन मोटिव्स। अब एक व्यक्ति क्या है, काम कर रहा है ताकि उसके खुद के जो पर्सनली जो उसके खुद के मोटिव्स हैं, जो उसके वांट्स है, जो उसके डिज़ायर है, जो उसके इन्वायरमेंट है, कंडीशन है, एटीट्यूड है, थ्रू एन एक्सपीरियंस आर द सर्वल कोज, इसी वजह से जो है उसको फुलफिल करने के लिए इन सब चीज़ों को वो काम कर रहा होता है। विच में इंकरेज अ मैन टू वर्क टू गेट सेटिस्फैक्शन, इसीलिए इन चीज़ों के थ्रू भी जो है आप उनको मोटिवेट कर सकते हो ताकि वो और ज़्यादा उससे जो है सेटिस्फाई हो जाए। Thus, motivation is the cause and effect of human satisfaction. कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रेडिक्टेबल, जो है कॉम्प्लेक्स होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, आपको नहीं पता कि किसको कौन सी चीज़ मोटिवेट कर पाएगी। सो मोटिवेशन इज़ नॉट दैट सिंपल, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। नो वन कैन डिटरमाइन, एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन एज द डिज़ायर, ड्राइव्स एंड एटीट्यूड आर चेंज फ्रीक्वेंटली इन अ वेरी सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेज। लोगों को नहीं पता किसके क्या सर्कमस्टेंसेज चल रहे हैं और उसको कौन सी चीज़ जो है पर्सनली मोटिवेट कर पाएगी। अभी कोई इंसान जो है मेंटली बहुत परेशान है, फैमिली की तरफ से
लेकर के थोड़ा सा दुखी है, या फिर पर्सनल इश्यूज़, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले इश्यूज़ से लेकर के दुखी है, वहीं उसका बॉस आ जाता है तो ये काम कर ले तो हम तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे, तो ये चीज़ उस समय पे उसको मोटिवेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो मेंटली अभी थोड़ा सा अनस्टेबल हो रखा है, या कुछ प्रॉब्लम उसको लग रही है, या इमोशनली वो अभी लो लेवल पे है। तो हो सकता है उसको ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट ना लगे, या उतनी इंपॉर्टेंट इतना जो है उसको मोटिवेट ना करे। तो इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, अनप्रिडिक्टेबल है कि आप नहीं जान सकते कब कौन सी चीज़ किसी को जो है एक कह सकते हो कि मोटिवेट करेगी। Next is the importance of motivation that we will study in our next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.